हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। हमारे चैनल पे KVS PRT एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसका आज डे 7 है। अगर आप हमारे हर वीडियोस के PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट एडुकॉम से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो टॉपिक हमारा पिछले वीडियो से रिलेटेड है, जहाँ पे हम ये बता रहे थे कि भारत का संवैधानिक विकास यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, संविधान का जो विकास कैसे शुरू हुआ था, क्या क्या बदलाव आए थे देश में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी यहाँ पे, और क्या क्या बदलाव आए जब वो भारत स्वतंत्र हुआ तब। ये जो टॉपिक है ये पॉलिटी में भी आता है और मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक है, तो दोनों के ही लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप KVS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं हमारे चैनल से, लेकिन अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये ना सिर्फ KVS PRT TGT PGT के लिए बल्कि और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे CTET हो गया, UPSC हो गया, UPPCS हो गया, SI हो गया, इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं SSC हो गया, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट जो क्लास में हमने पढ़ाया था वो पढ़ाया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें क्या क्या बदलाव हुए थे ये हमने बताया था। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट आया क्यों? देखिए, इसके पहले जो हमारा चार्टर एक्ट आया था वो आया था 1793 में। इसके 20 साल बाद फिर हमारा चार्टर एक्ट आया 1813 में। 1793 में जो हमारा चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या कहा गया था? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पे एकाधिकार यानी केवल उनका अधिकार था, उसको 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। यही हुआ था। ठीक 20 साल बाद फिर एक नया एक्ट आया था। क्या आया था? 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझिएगा। देखिए, क्या क्या हुआ था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो एकाधिकार था वो क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। केवल चीन के साथ जो व्यापार था उसका, चीन के साथ जो व्यापार था और चाय के व्यापार को छोड़कर, यानी इन दोनों पर अभी भी किसका अधिकार था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। लेकिन ये एक्ट जब आया तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ? इस एक्ट के तहत कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापारिक वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, एक्सेप्ट बोथ, इन दोनों को छोड़कर। देखिए, इसके अलावा क्या हुआ? ये एक ऐसा पहला एक्ट आया था जिसके तहत क्या हुआ था कि भारतीय शिक्षा जो थी उस पर ब्रिटिशर्स क्या किए? पहली बार ये एक ऐसा एक्ट आया था जिसमें भारतीय शिक्षा और साहित्य पे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से खर्च होने का प्रावधान शुरू हुआ था। तो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया? तो ये याद रखिएगा कि किसमें किया गया था? 1813 में। पूछा जाता है कि चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य सारे व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पे? तो भी क्या होगा? 1813 का चार्टर एक्ट आंसर होगा। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा पर कब सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने पैसे खर्च करने का प्रावधान शुरू किया था? तो कब शुरू किया था? 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से खर्च करने का प्रावधान शुरू किया। इसके अलावा क्या हुआ था? जो ईसाई धर्म के मिशनरीज थे वो क्या हुए थे? भारत में उन्हें आने की अनुमति मिल गई थी और उन्हें किसकी अनुमति मिली थी कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। देखिए, बेसिकली क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किसको फॉलो करते थे? ईसाई धर्म को, और वो चाहते थे कि ईसाई धर्म देश में ही नहीं दुनिया में सबसे अधिक
माना जाने वाला धर्म बने। तो वो अपने यहाँ के मिशनरियों को यहाँ ले आए और कहे कि आप उसका प्रचार प्रसार करिए, इसकी अनुमति हम देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, उनके पास अधिकार था सारे नियम को बदलने का। ये स्वतंत्रता के पहले की बात है, तो नियम तो वही बना रहे थे। कुछ नियम हमारे फेवर में थे और 99% नियम हमारे फेवर में नहीं थे, लेकिन नियम के बनने की शुरुआत उसी टाइम से हुई थी। उससे पहले राजा का जितना भी क्षेत्र होता था उसमें वो अपने हिसाब से नियम चलाता था। कोई राजा अपना नियम, कोई राजा अपना नियम। कंपनी आई तो कंपनी का अपना एक रूल हुआ जो पूरे भारत को मानना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा संविधान बना तो इन्हीं के संविधान का जो पैटर्न था उसके हिसाब से ही हमारा संविधान बना कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिसके तहत क्या हो, जो देश है उसके जितने भी नागरिक हैं उस नियम को मानने के लिए बाध्य हो, चाहे वो हमारा राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी हो, सबके लिए नियम बराबर हो। तो ये नियम हमारे देश का क्यों बना, कैसे बना, उसका भी इतिहास है और ये इतिहास यही है। तो इसमें क्या हुआ, ईसाई मिशनरी भारत में आने के प्रचार प्रसार की अनुमति मिली। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत में ईसाई मिशनरी सबसे पहले किस एक्ट के तहत आए थे, या ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किस एक्ट के तहत शुरू हुआ था। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था, हमारे यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। ये जो चार्टर एक्ट है हर 20 साल बाद आता था। 20 साल बाद क्या हुआ, फिर कुछ नियम बदला। 1793 में आया था, उसके बाद 1813 में, फिर 1813 के बाद कब आया, 1833 में। अब ये जो नियम में परिवर्तन हुआ था इसमें थोड़ा और परिवर्तन करने के लिए 1833 का एक और चार्टर एक्ट या आया। अब डेट कैसे आप याद रखेंगे, कोई एक डेट याद रखिए। अगर आप 1793 याद किए तो उसके बाद उसमें 20 ऐड कर देंगे तो 1813, 1813 में 20 ऐड कर देंगे तो 1833 आएगा, फिर 1833 में भी 20 ऐड कर देंगे। हर 20 साल बाद कंपनी अपना कुछ नया नियम ले आती थी जिसका कुछ विरोध भी होता था और कुछ उसको मानने के लिए मजबूर किया जाता था। अब देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में क्या परिवर्तन हुए थे। 1833 का जो चार्टर एक्ट था इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। पहला देखिए क्या परिवर्तन हुआ था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ये हम पढ़ाए हैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल के गवर्नर को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या कहा जाने लगा, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जिसके तहत क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो क्या बन गए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब पूछा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने, तो 1833 में बने थे। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की एक परिषद होती थी जिस परिषद में एक विधि सदस्य, लेजिस्लेटिव मेंबर जिसको कहा जाता है, एक विधि सदस्य जो है वो क्या किया जाने लगा, नियुक्त किया जाने लगा। तो ये परिवर्तन भी किसके तहत हुआ था, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कि बंगाल गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाने लगी। जिसके तहत क्या हुआ था, लॉर्ड मैकाले जो वो थे वो प्रथम विधि सदस्य नियुक्त किए गए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि प्रथम विधि सदस्य कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम विधि सदस्य कौन था। तो प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले थे और किस एक्ट के तहत नियुक्त किए गए थे, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत नियुक्त किए गए थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए लॉर्ड मैकाले जो हैं वो फिल्टरेशन थियोरी, छनन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो 1834 में क्या हुआ था, लॉर्ड मैकाले ने
क्या किया था? छनन का सिद्धांत, छनन का सिद्धांत जिसे हम फिल्टरेशन थियरी भी कहते हैं। ठीक है, छनन का सिद्धांत दिया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि उनको शिक्षित करिए जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, बाकी वो अपने नीचे से के तबके को शिक्षित कर देंगे। तो छनन का सिद्धांत उन्होंने ही दिया था और बहुत फेमस है ये शिक्षा के क्षेत्र में भी और हिस्टोरिकल उससे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो छनन का सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले। मैकाले कौन थे? प्रथम विधि सदस्य थे, लेजिस्लेटिव मेंबर थे। किसके? गवर्नर जनरल के परिषद के अंतर्गत। किस चार्टर एक्ट में? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। और फिल्टरेशन थियरी कब आई थी? तो 1834 में आई थी। इसके अलावा हुआ था, इसके द्वारा क्या हुआ था? सती प्रथा, ठगी प्रथा और विधवा विवाह पुनर्विवाह, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसके द्वारा क्या किया गया था? इस 1833 में जो चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ जो चाय का व्यापार था उस पर कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन इसके एक्ट के तहत क्या हुआ? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये था 1833 का चार्टर एक्ट जिसमें हमने क्या बताया? कौन कौन से पॉइंट बताया? पहला हमने बताया कि बंगाल का गवर्नर जनरल क्या हुआ? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया, जिसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उसके बाद हमने बताया कि गवर्नर जनरल परिषद में क्या हुआ? एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाने लगी जिसमें लॉर्ड मैकाले जो थे वो पहले विधि सदस्य बने। फिर हमने बताया कि 1834 में लॉर्ड मैकाले ने छनन का सिद्धांत या फिल्टरेशन थियरी दी थी और इसी 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, वैसे तो 1813 में सब समाप्त हो गया था, लेकिन चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय का जो व्यापार था उस पर अभी भी कंपनी का अधिकार था, लेकिन अब क्या हुआ? उसे भी समाप्त कर दिया गया। अब आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे जो चार्टर एक्ट हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, तो देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।